Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about budgeting for NTA UGC नेट पेपर एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं बजटिंग के बारे में NTA UGC नेट पेपर एजुकेशन के लिए। ठीक है, यूनिट 2 का पार्ट है आपका। तो वीडियो लेक्चर भी आपको साथ साथ मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQs भी मैं सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ। तो आपके जो यूनिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमेनिंग है जिनके वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्लासेस भी आपके साथ साथ चलेंगी, जैसे कि यूनिट 8 और यूनिट 7। और यूनिट 2 में हमारे कुछ एक यही टॉपिक बचा था, एक टॉपिक और है माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस के बारे में। तो आपका सिलेबस साथ साथ फिनिश हो रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनकी यूनिट वाइज मैंने टॉपिक करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में लेक्चर अवेलेबल है। तो अब जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके वीडियो लेक्चर के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। और 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज चल रही है जो चलती रहेगी, क्योंकि वो सीरीज आपको अच्छी भी लग रही है और आपको एक कंसेप्ट फॉर्मेशन हो रही है बहुत ही जल्दी, आपको एक न्यू वर्ड्स और मीनिंग क्लियर हो रही है, तो वो आपकी चलती रहेगी इस चैनल पर। तो देखिए, डिस्कस करते हैं बजट के बारे में। नाम से समझेंगे, रूट लर्निंग की तरफ हम नहीं जाएंगे। बजट, देखिए द फ्रेंच वर्ड बॉजेटी मीन्स लिटिल बैग। ठीक है, ये आपका फ्रेंच वर्ड है आपका बजटी, जिससे बजटी कहा गया। इसका मतलब है लिटिल बैग, छोटा सा बैग। अच्छा, ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अब बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि है क्या। देखिए, बजट हम सभी बनाते हैं, अपने घर पे बनाते हैं कि आपको कितना स्पेंड करना है और आपकी इनकम क्या है। ठीक है, और आपकी पॉकेट मनी भी है तो आप उससे भी बजट बनाते हैं कि आपकी पॉकेट मनी इतनी है और आपने इतना स्पेंड करना है। तो बजट जो है एक कॉमन चीज है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी यूज करते हैं। अब हम एजुकेशन एस्पेक्ट से बजट करेंगे, पहले इसका मीनिंग समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है, टाइप्स क्या है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बजट जो है आपका फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स लिटिल बैग। Budget is the estimation of probable revenue and expenses for a program over a specified future period of time. देखिए, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक बजट प्रिपेयर करते हैं और ये एस्टिमेशन है, ग्रॉस में होता है हमेशा। ठीक है, एग्जैक्टली आप नहीं बना सकते कि इतना ही स्पेंड होना चाहिए, इतना ही इनकम है। एक एस्टिमेशन आप लगाते हैं कि इतनी इनकम होगी और इतना हम स्पेंड करेंगे। तो आप ये पहले समझ लेते हैं। फिर एजुकेशन में, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन एस्पेक्ट में, उसमें आपका बजट का क्या रोल है और कैसे काम आएगा। तो बजट, अगर सिर्फ बजट की बात की जाए तो एक एस्टिमेशन है किसका, प्रोबेबल इनकम, मतलब जो इतनी आपकी इनकम हो सकती है। ठीक है, एक इनकम और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का फॉर अ प्रोग्राम ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड टाइम होगा, आपको पता है कि आप आने वाले 6 महीनों का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, या आने वाले तीन मंथ्स का आप बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप नेक्स्ट वीक के लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो टाइम क्या है, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब बजट क्या है, आपकी एस्टिमेशन है इनकम और एक्सपेंसेस का। ये आपको दो चीजें याद रखनी है। अभी क्यों चीजें मैं बता रही हूँ, आपका रिवेन्यू और एक्सपेंसेस क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में से आते हैं। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, असर्शन रीजन में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। असर्शन दे दी कि बजटिंग के, मान लीजिए यही डेफिनेशन दे दी, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि असर्शन और रीजन कैसे सॉल्व करें। कोई उसका मेथड नहीं है, एक ट्रिक है छोटी सी कि जो लिखा हुआ है वो देखिए आप कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, असर्शन में जो गिवन है और क्या उसका सही लिखा हुआ रीजन, जो रीजन मेंशन है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है तो दोनों ठीक हो जाएंगे, गलत है तो गलत कर देंगे आप। तो मतलब उस हिसाब से आपने ऑप्शंस पे जाना है, तो उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब यही स्टेटमेंट अगर असर्शन में दे दें, असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन में, और रीजन में उससे कंसर्न ही बात लिख दें, तो आप कहेंगे बोथ आर ट्रू। और असर्शन ठीक है, रीजन लेकिन ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे गलत हो गया। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स क्वेश्चन बन जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस में। इसलिए आपको डेफिनेशंस, मीनिंग, एक होता है ना कि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है फिर कैसा भी क्वेश्चन आए। अगर 2 + 2 4 है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो 2 + 6 कर दें या कुछ भी दे दें आपको वैल्यू और 4 आपको लिख दें, क्या आप मानेंगे उस बात को? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको 100% श्योरिटी है कि जो मुझे पता है विद लॉजिक वो ठीक है। तो जब कुछ उल्टा दिया जाएगा या गलत दिया जाएगा या सही दिया जाएगा तो आपका माइंड उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप तभी ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बजट क्या है, एक एस्टिमेशन है आपकी इनकम, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का। आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। बजट इज अ कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर
ऑफ टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। देखिए एंटरप्राइज आ गई यहाँ पर, एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप स्कूल हैं, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है कॉलेज है, चाहे आप एक कंपनी है, कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक प्रिसाइज पिक्चर है कि क्या आपका बजट है और क्या से आप उसको डील करेंगे, कितनी आपकी इनकम होगी, कितना आपकी रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, और इस प्रोसेस को बजटिंग कहा जाएगा। ठीक है, आपकी प्रोसेस कॉन्टिन्यूशन में है तो आईएनजी लग गया, आपकी प्रोसेस है दैट इज बजटिंग। क्लियर? तो यूज ऑफ बजट टू कंट्रोल अ फर्म्स एक्टिविटी इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। अब घर पे मम्मी कंट्रोल करती है ना, सब चीजें मैनेज होती रहें, जितनी हमारी इनकम है उसी में हमारा सारा खर्चा है वो कंट्रोल हो जाए। तो ये क्या है कि एक एक्टिविटी है जिसमें हम कंट्रोलिंग एक्टिविटीज करती हैं। आप प्रोफेशनल तरीके से समझिए कि एक स्कूल है या कोई कॉलेज है, वो अपना बजट प्रिपेयर करेगा। आप एक नया स्कूल खुला है और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टीचिंग स्टाफ सैलरी पर, नॉन टीचिंग स्टाफ सैलरी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी चेयर, टेबल, बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी, सब पे खर्चा कर दिया और 10 लाख रुपीज स्पेंड कर दिए। ठीक है, अब उसको है कि वो इतना तो अर्न करे कि ये एक्सपेंडिचर कम से कम निकाल पाए, प्रॉफिट इतना तो अर्न करे कि ये आपका जो एक्सपेंडिचर जो उन्होंने लगाया है, जो अपनी खुद की कॉस्ट लगाई है, इतना एक्सपेंसेस हो गया, उसको कवर कर पाए। तो उसके लिए वो बजट प्रिपेयर करेंगे कि हमारे इतने एक्सपेंसेस हो गए और उस हिसाब से हमारी रेवेन्यू कितनी है, तभी वो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो आपकी बजट है। और अगर वो चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं तो आप कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, आप देखेंगे कहाँ कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए वाइट बोर्ड की रिक्वायरमेंट है और अभी आपके पास रेवेन्यू नहीं है उतने, तो आप ब्लैक बोर्ड से काम चला रहे हैं, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है या कुछ और एड ऑन करना है, तो उसके लिए आप देखेंगे आपके पास रेवेन्यू है या नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़, और कहाँ कट ऑफ करना है तो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ हैं ये। ठीक है, बजटिंग को एजुकेशन में कैसे यूज करेंगे? इज अ प्लान ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फंड एलोकेशन टू अचीव प्रपोज्ड गोल। आपका वेल डिफाइंड गोल जो है, जो ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दिए हैं, उसके लिए आप रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के वक्त कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमने कहाँ अप्लाई करना है कि आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, रिसोर्सेज को वहां यूज नहीं करेंगे जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हम एलोकेशन रिसोर्सेज की, एलोकेशन मतलब कि कहाँ आपने उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कहाँ देना है, वहां करेंगे जहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और आपको बेस्ट पॉसिबल यूज मिले उसका। इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजन विच हैव बीन टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास एक डेटा है इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस से कंसर्न, तभी आप एक एबल है कि आप डिसीजन ले पाएंगे। आपको पता है आपने 10 लाख रुपीज स्पेंड कर दिए, आपकी इनकम अभी 9 लाख रुपीज है, तो आपके पास एक सफिशिएंट डेटा है। वो कहाँ से आया? वो बजटिंग की हेल्प से आया। आपको पता है कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ पे रिसोर्सेज को लगाना है। तो ये सब चीजें किसकी हेल्प से मिल रही है? बजटिंग में। एजुकेशन में क्या हो जाएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात की जाएगी, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो वहां के लिए बात की जाएगी। ठीक है, बजटिंग एजुकेशन, बजटिंग इन एजुकेशन इज नेसेसरी। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो है एक अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज करेगा ताकि वो फुल कंट्रोल कर पाए बजटिंग पर और रिसोर्सेज पर। अब बजटिंग प्रोसेस में देखिए सेल्स बजट। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल्स बजट की नंबर ऑफ बुक सोल्ड आउट कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स ने फीस दी है वो आपकी इनकम है, पेरेंट्स ने फीस दी है वो आपकी इनकम है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें जहाँ पे फीस नहीं ली जाती, तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका मोटो नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है, उनको कुछ इतना प्रॉफिट तो अर्न करना है कि वो अपने जो खर्चे हैं उन्हें पूरा कर पाए। ठीक है, और जो हमारे फाउंडेशंस होती हैं कि आपको 5 आपके एम है एजुकेशन के वो अचीव होने चाहिए, तो उनको उसको भी मेंटेन करना होता है। क्वालिटी एजुकेशन देनी है, अफोर्डेबिलिटी देनी है, इतना भी नहीं अर्न करना कि अफोर्डेबल ही ना हो एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं कि आप एक सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बजटिंग के टाइप हैं। सब चीजें आपकी एजुकेशन एस्पेक्ट में यूज नहीं होंगी। सेल्स बजट, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सेल्स बजट जो नाम है। प्रोडक्शन की, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक पेन बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, आपका प्रोडक्शन की एस्पेक्ट की बात करेंगे। कितना मटेरियल यूज हुआ तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये टाइप्स ऑफ बजट हैं। इसका एजुकेशन में डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसे कैश बजट यूज होता है डायरेक्ट। ठीक है, मास्टर बजट जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, एक मास्टर बजट आप प्रिपेयर कर देते हैं सारी एक्टिविटीज को देखने के लिए। तो ये आपकी बजटिंग प्रोसेस में एक कॉमन बात की गई है। तो असर्शन और रीजन जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें। ठीक है, असर्शन और रीजन पार्ट में।
अच्छा, अब फंक्शंस की बात करें, क्या करता है भाई बजटिंग, क्या करता है बजटिंग, एक प्लानिंग करता है। ठीक है, प्लानिंग करता है, पहले से ही प्लान करके चलता है कि क्या आपके एक्सपेंडिचर होने चाहिए, कितनी रेवेन्यू होनी चाहिए, आपके कितना आपके पास बजट है और कितनी मतलब आपके पास इनकम है, जिसके हिसाब से आपने अपने सारे एक्टिविटीज को प्लान करना है। कोऑर्डिनेट करता है सभी डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, आप कोई डिपार्टमेंट गए कि मुझे तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है तो इतना इतना खर्चा आएगा। अब उस डिपार्टमेंट ने, मान लीजिए कॉलेज में अब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमें तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है और हमें इतना खर्चा आएगा, तो हमें इसके लिए फंड्स चाहिए। अब भाई देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या उनके पास अवेलेबल फंड्स हैं आपको देने के लिए, कट डाउन करने की रिक्वायरमेंट है और हाँ सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप कर लीजिए। तो दैट मीन्स हर चीज़ को मैनेज किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत सारी स्ट्रीम है, बहुत सारे डिसिप्लिन है, तो उतने उतने डिपार्टमेंट्स हो गए। अब जब आप कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो अब क्या है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या चीज़ें हैं, ये इतने सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को फंड्स की एलोकेशन है कि कितने फंड्स हैं और किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यूजुअली साइंस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा फंड्स दिए जाते हैं क्योंकि उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उन्हें लैब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उन्हें ज़्यादा फंड्स दिए जाते हैं। तो देखेंगे कि आपके फंड्स लिमिटेड हैं, आपने देना कैसे है, तो वो सब प्लान किया जाता है अकॉर्डिंग टू बजट। ठीक है, कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन बने, एक आपका लिंक बना रहे सबके साथ, कम्युनिकेट आप कर पाए कि वी हैव सफिशिएंट फंड्स, और तब उस बेस पे हम ये एलोकेट कर रहे हैं, और वी डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स तब हम उसके बेस पे क्या एलोकेट करेंगे। कंट्रोलिंग टेक्निक्स, कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बजटिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फिर अब आप जब किसी चीज के लिए दे रहे हैं ना पैसे, आप फंड्स दे रहे हैं, तो उसको इवैल्यूएट भी करेंगे आप, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होगी। आपने एक सेमिनार अरेंज किया और आपने फंड्स मांगे, ठीक है, अब उस देखेंगे उस सेमिनार की इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, कितना इफेक्टिव रहा वो सेमिनार, कैसे फंड्स को यूटिलाइज किया गया, क्या फंड्स की वेस्टेज हुई, ठीक है, क्या प्रॉपर एलोकेशन हुई फंड्स की या नहीं, तो ये सब चीजें इवैल्यूएट भी की जाएंगी। तो इसे आप कहेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर असर्शन और रीजन में आपका क्वेश्चन आ जाए कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ बजटिंग, अब कुछ सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का वर्ड का ये तो नाम हमने सुना नहीं, असर्शन गलत हो गई तो आपने आंसर मार्क गलत कर दिया। इसलिए डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसकी कंसेप्ट फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उसके बाद मार्क कीजिए कितने भी आंसर। इसलिए मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस कर रही हूँ, जल्दी आपको वो क्वेश्चन लाइव मिलेंगे, आप साथ साथ आंसर दीजिए और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर बनता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बजट को साइड और बजटिंग प्रोसेस को कॉर्नर में नहीं रख सकते, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज रन कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए मैक्सिमम अगर यूटिलाइज करना है तो आप बजटिंग करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स इट्स गोल, आप ऑलरेडी एक अपने गोल को सेट करते हैं तभी उसके हिसाब से काम करते हैं। फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ बजटिंग, आप फिक्स करेंगे कि वो इज अकाउंटेबल, वो इज रिस्पॉन्सिबल, आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को एलोकेट करेंगे, बताएंगे कि अकाउंटेबल पर्सन है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये अकाउंटेबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अथॉरिटी आप देंगे। ठीक है, रिवील वीकनेस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स, आपको तब पता लगेगा क्या वीकनेस है और कैसे आप करेक्टिव मेजर लेंगे। शुड फॉलोड अप बाय इफेक्टिव कंट्रोल एक्शन, अब पता लग गया तो आप